वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐलान पर लॉकडाउन में नरमी का आगाज़ कर दिया गया। इस्लामाबाद में कपड़े जूतों समेत 24 मार्च से बंद दुकानें खुलना शुरू हो गई। रावलपिंडी के सरकारी अस्पतालों में OPDs खुल गई। बलूचिस्तान में आज से दर्जी, कपड़े की दुकानें और गोदाम खोलने की इजाज़त दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी लॉकडाउन में नरमी की गई। सिंध में आज और कल कारोबार बंद रहेगा। बाकी दिनों में कारोबार फजर से शाम 5 बजे तक चलेगा। पंजाब में ताजिरों को लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक नोटिफिकेशन का इंतजार है। इस्तिस्ना वाले कारोबार के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज़ बंद रखी जाएंगी। हुकूमत की कारोबारी शोबों को बताए गए तरीकाकार पर सख्ती से अमल की हिदायत। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि एहतियात ना की गई तो दोबारा लॉकडाउन करना पड़ेगा। लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बाद इस्लामाबाद की मार्केट्स में बेशतर दुकानें खुल गई हैं। कुछ दुकानदारों को नोटिफिकेशन का इंतजार है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सूरत हाल की बात की जाए तो इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी आज से शुरू हो चुकी है और इस नरमी के तहत जो लॉकडाउन में की गई है दुकानें यहाँ पे खुलना शुरू हो गई हैं। और इस वक्त भी इस्लामाबाद में जहाँ मैं मौजूद हूँ आवारा मार्केट में, यहाँ पर कपड़ों की, जूतों की, कॉस्मेटिक की और दीगर दुकानें खुल गई हैं और लोगों की बड़ी तादाद जो शॉपिंग करने के लिए वो भी आ रही है और दुकानदार काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि 22 मार्च को जो उन्होंने दुकानें बंद की थी और आज उन्होंने खोली हैं बाकायदा तौर पर, तो जिसकी वजह से जो कस्टमर हैं वो भी आ रहे हैं। और एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। कस्टमर्स की बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि मास्क पहन के आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बगैर मास्क के आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो इस सोशल डिस्टेंसिंग का उस तरह ख्याल नहीं रखा जा रहा जिस तरह रखा जाना चाहिए या जो SOPs जारी किए गए थे। रावलपिंडी में भी बाजार खुलना शुरू हो गए हैं। यहाँ की क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी। मैं मौजूद हूँ राजा बाज़ार में, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ दुकानें खुलना शुरू हुई हैं, लेकिन अभी जो है ताजिर इस हवाले से परेशान है कि दुकानें कौन सी खोलनी हैं और कुछ लोग अभी दुकानें खोल रहे हैं, कुछ इस इंतज़ार में बैठे हैं कि पूरा बाज़ार खुले तो हम भी दुकानें खोलें। मेरे साथ मौजूद है मरकज़ी अंजुमन ताजिरान रावलपिंडी के सदर शर्जील मीर। इनसे पूछते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया से इनकी क्या बात हुई और अब क्या सूरत हाल है। देखिए, आपको जो बाज़ार खुले हुए नज़र आ रहे हैं अभी, ये सिर्फ इमरान खान साहब के ऐलान पे खुले हैं जी। और इमरान खान साहब ने ये वाज़िया तौर पे ये बात कही है कि SME सेक्टर को जो नुकसान हो रहा है उसको खोलने जा रहे हैं। तो और मैं समझता हूँ कि ज़िले इंतज़ाम को भी कुछ ऐसा बात पता नहीं किसने खुलना है किसने नहीं खुलना। तो मेरा ख्याल है कि आज या कल तक ये बात सारी सामने आ जाएगी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन जारी है। दुकानें और मार्केट्स बंद हैं। हुकूमती अहकामात पर पीर से कारोबार करने की इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हफ्ते में 4 दिन दुकानें और मार्केट्स खोलने का फैसला किया है, जबकि जुमे, हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। सदर के बड़े तिजारती मरकज़ गोरा बाज़ार में मौजूद हूँ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया और इनका ये कहना है कि पीर से जुमेरात तक ये बाज़ार खोले जाएंगे। तहम वफाकी हुकूमत की जानिब से आज लॉकडाउन में नरमी की गई है और बाज़ार खोलने की इजाज़त दी गई है, जिस पर खैबर पख्तूनख्वा बिलखुसूस पेशावर के दुकानदार जो कन्फ्यूजन का भी शिकार हैं और ये बाज़ार आ चुके हैं। उनका ये कहना है कि हम आज से ये सोचे थे कि आकर अपनी दुकानें खोलेंगे। ये पहले ही मौशी मसाइल का शिकार थे। इनका ये कहना है कि लॉकडाउन ने इनको खासी हद तक मौशी तौर पर तबाह कर दिया है और ये हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि मजीद ये 3-4 रोज़ इनको कारोबार की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि वफाकी हुकूमत की तरफ से तमाम जगहों पर इजाज़त दी गई है। तो इनके साथ फिर एक दफ़ा नाइंसाफ़ी हो रही है। इनका यही कहना है कि आज से इनको कारोबार खोलने की इजाज़त दी जाए। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू हो गया है। 24 घंटे के दौरान मजीद 1637 मरीज सामने आ गए हैं। मरीजों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान आलमी फहरिस्त में 21वें नंबर पर पहुंच गया है। 24 घंटे के दौरान मजीद 24 अफराद चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 618 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 209 हलाकतों के साथ सबसे आगे। पंजाब में मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। सिंध में 9,000 से ज़ायद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 के करीब और बलूचिस्तान में 1700 से ज़ायद अफराद बीमार हैं। पाकिस्तान में कोरोना बेकाबू। 24 घंटे के दौरान मजीद 1637 मरीज सामने आ गए। मरीजों की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान आलमी फहरिस्त में 21वें नंबर पर पहुंच गया। 24 घंटे के दौरान मजीद 24 अफराद चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 618 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा 209 हलाकतों के साथ सबसे आगे है। पंजाब में मरीजों की तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई। सिंध में 9,000 से ज़ायद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 4,000 के करीब और बलूचिस्तान में 1700 से ज़ायद अफराद बीमार हैं।
और सिंध के जिला खैरपुर के इलाके पीर जोगोच में कोरोना के केसेस में बेतहाशा इजाफा हो गया है। पीर जोगोच के 250 से ज्यादा अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे खावर खान से। खावर, क्या तफसीलात मिली हैं इस मुतालिक और क्या ये केसेस फैलने की वजह वायरस की मकामी ट्रांसमिशन बताई जा रही है या कुछ और वजह है? जी बिल्कुल, ये खैरपुर का ज़िला है पीर जोगोट जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है। तकरीबन 316 अफराद के टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 250 251 अब जो है हमें बताया जा रहा है कि उनकी तस्दीक हो चुकी है। और तमाम के तमाम एसिम्प्टोमेटिक यानी वो तमाम लोग हैं जिनमें कोई अलामात ज़ाहिर नहीं हो रही हैं। जब हमने इसमें मज़ीद तफसीलात ज़ाहिर की तो किस तरह ये फैल रहा है, तो लोकल ट्रांसमिशन से ही ये फैला है। पहले एक खातून को हुआ, जब उनका इंतकाल हो गया उसके बाद टेस्ट कराया गया तो उसमें कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके बाद जिन लोगों ने उनको गुस्ल दिया था उनके जब टेस्ट कराए गए तो उसमें से 10 अफराद आए, फिर 30 अफराद आए और अब ये तादाद बढ़कर जो है 251 तक जा पहुंची है, जिसकी तस्दीक महकमा सेहत भी कर रहा है। मकामी ट्रांसमिशन के बढ़ते हुए केसेज हैं। गुज़िश्ता रोज 360 के करीब टेस्ट किए गए और आज भी जो है अब महकमा सेहत ये कह रहा है कि बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाएगी। ताहाल किसी की हालत जो है इंतहाई निगहदाश्त में उसको नहीं रखा गया है। तमाम के तमाम जो मरीज हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं और दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग है वहाँ पर वो बड़ी तादाद में उसको लोग उस पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जिसके बाइस इस इलाके में बड़े पैमाने पर 24 घंटे के अंदर जो है 250 के करीब अफराद जो वो मुतासर हो चुके हैं इस कोरोना वायरस से। जी बहुत शुक्रिया खावर खान, आपने डिटेल्स दी हमें। सिंध में गुज़िश्ता 40 रोज के दौरान कोरोना वायरस से मुतासरा 60 अफराद घरों में इंतकाल कर गए। मरीजों में कोविड-19 की बज़ाहिर कोई अलामात नहीं थी। इन अफराद में से 52 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक इन अफराद का ताल्लुक कराची के 6 अजला से था, जबकि बाकी 8 अफराद का ताल्लुक शहीद बेनज़ीर आबाद, हैदराबाद और सूबे के दीगर इलाकों से है। 5 अफराद कराची के ज़िला कोरंगी में जाँ बहक हुए, 10 ज़िला मलीर में, 9 ज़िला वस्ती, 8 ज़िला जुनूबी और 5 ज़िला शर्क़ी और गरबी में जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद में कम से कम 46 मर्द और 9 ख़वातीन शामिल थीं, जबकि एक की उम्र सिर्फ 45 बरस थी। इस बारे में तफसीलात द न्यूज़ इंटरनेशनल के रिपोर्टर वकार भट्टी ने जियो न्यूज़ को बताई। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फ़र्ज शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बैल्कनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकेंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। टीचर हूँ, मैं डॉक्टर बनाती हूँ, लेकिन डॉक्टर इंसानियत को बचाते हैं, कोरोना वायरस से लड़ते हैं। इन सब को मेरा तहे दिल से सलाम। डॉक्टर, हमें तुमसे प्यार है। तुम्हें ये माएँ बहनें सलाम कहती हैं, तुम्हें ये बच्चे बुजुर्ग सभी सलाम कहते हैं। पाकिस्तान के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरह अपनी कौम के साथ खड़े होकर ये खिदमत अंजाम दी वो बेमिसाल है। उन लोगों को सल्यूट करता हूँ कि वो लोग अपनी जान खतरे में डाल के हम मरीजों की और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के साथ लड़ के लोगों की ज़िंदगियाँ बचा रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो शहीद हो गए उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। सलूट पेश करते हैं उस डॉक्टरों को जो कोरोना सेंटर और कोरोना वायरस मरीजों को ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ऐसे वक्त में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इस बीमारी के खिलाफ जिहाद में मसरूफ़ हैं। हम पूरी कौम डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की जुर्रत और शुजाअत को सलाम पेश करते हैं। फ्रंट लाइन पे यही डॉक्टर, यही पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो एक जंग लड़ते हैं, तो हमें उनसे प्यार है। उन्होंने अपने हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे माओं बहनों की और हम सब की जान बचाने के लिए फ्रंट लाइन पे अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स ने जो फ्रंट लाइन पर इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या नर्सिस जो हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आए हम सब मिलकर 10 मई शाम 6 बजे अपने घर और अपनी गाड़ी पर सफ़ेद झंडा लहराकर अपने सोल्जर्स के साथ इजहार यकजहती करें।
दुनिया भर में कोरोना से अमवात की तादाद 2,75,000 से ज्यादा हो गई। अमेरिका में मरीजों की तादाद 13,21,000 और मरने वालों की तादाद 78,500 से बढ़ गई। ब्राजील में एक ही दिन में 804 अमवात, बरतानिया में हलाकतें 31,000 हो गईं, इटली में 30,000 और स्पेन में 26,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 40,10,000 से तजावुज़ कर गई। खबर देंगे आपको लाहौर से। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में डाकू ने मुज़ाहमत पर खातून को जख्मी कर दिया। खातून एटीएम से पैसे निकालकर गाड़ी में बैठी थी कि डाकू पहुंच गया। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया है। इस वाक़े से मुताल्लिक़ आपके पास डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल जी, ये लाहौर में वाक़या पेश है और लाहौर में डकैतियां तो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। डाकू राज लग रहा है। लॉकडाउन में भी जो है डाकू वो शहरियों को जीने नहीं दे रहे। अभी भी आप ये देख सकते हैं कि ये मॉडल टाउन का इलाका है, ये खातून है और आप देख सकते हैं ये इस डाकू ने हेलमेट पहना हुआ है और ये लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ये खातून जो है शैला है, ये साबिक प्रिंसिपल है एक स्कूल की। ये जब एटीएम से पैसे लेके निकली हैं तो ये अपनी गाड़ी में बैठी हैं। जो ही ये जब गाड़ी में बैठी है तो एक डाकू आया। डाकू मोटरसाइकिल सवार था, उसने इनसे रकम छीनने की कोशिश की है। जब खातून ने मजामत की है तो उस डाकू ने, आप देख सकते हैं कि इसने 6 फायर किए हैं और खातून के जिस्म 3 हिस्सों पर ये फायर लगे हैं। उसके बाद ये रकम छीन कर यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस की जानिब से ये दावा किया जाता है कि डॉल्फिन फोर्स, पीरूज फोर्स और थानों की फोर्स जो है वो गश्त कर रही है, नाके लगाए हुए हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दिन दिहाड़े ये डकैती की वारदात हुई है और इस डाकू को रोकने वाला कोई नहीं है, इसको पकड़ने वाला कोई नहीं है। और शहरियों ने भी शोर जब मचाया तब ये वारदात करने के बाद ये यहाँ से फरार होने में कामयाब हुआ है। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने डिटेल्स दी। शेखुपुरा में बच्चों की लड़ाई पर फायरिंग से 8 अफराद को कत्ल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए आरपीओ शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक खारिया में हमजा ग्रुप ने शान ग्रुप के 8 अफराद को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक उनकी पहले भी दुश्मनी चल रही थी और 1 माह कबल बच्चों की लड़ाई पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसका रंज रखते हुए हमजा ग्रुप ने शान ग्रुप के अफराद को खेतों में गंदम की कुटाई के दौरान फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। हलाक होने वालों में 2 औरतें भी शामिल हैं। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। डीपीओ शेखपुरा के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, ताहम कोई गिरफ्तार नहीं हो सका। बलूचिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के मेजर नदीम अब्बास भट्टी को पूरे फौजी एजाज़ के साथ हाफिजाबाद के आबाई इलाके में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मेजर नदीम अब्बास भट्टी की नमाज जनाजा आबाई इलाके बुर्ज दारा में अदा की गई, जिसमें फौजी अफसरान, सियासी शख्सियात और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद मेजर नदीम को पूरे फौजी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। पाक फौज ने कब्र पर सलामी दी। शहीद ने सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। वो साबिक MPM नज़र अब्बास भट्टी के बेटे और साबिक ज़िला नाज़िम मुबशर अब्बास भट्टी के भाई थे। मेजर नदीम अब्बास गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान के ज़िला केच में बारूदी सुरंग के धमाके में अपने 5 साथियों समेत शहीद हो गए थे। महकमा सेहत सिंध के ज़राए का कहना है कि सूबे में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 1000 केसेस सामने आ गए हैं। 24 घंटों के दौरान 5000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 20% का रिजल्ट मुस्बत आया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची फ़हीम सिद्दीकी ने ज्वाइन किया है। फ़हीम साहब कहिएगा, 24 घंटे में 1000 केसेस का मतलब तो बहुत भयानक सूरत हाल दिखाई दे रही है। जी, सूरत हाल किसी तरह से अच्छी नहीं है और जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें यही है कि इजाफा होता चला जा रहा है। 5000 केस टेस्ट जो होने के बाद अगर 1000 केस जो है वो सिर्फ 24 घंटे में सामने आए हैं तो इसका मतलब 20% लोग जो है वो कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। और जो अस्पतालों की सूरत हाल है वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त वैन जो है वो खत्म हो चुके हैं और मरीजों कोरोना के मरीज जो है वो मौजूद हैं और अब उनकी सिचुएशन ये है कि मजीद वैन न होने की वजह से मजीद मरीजों को नहीं लिया जा रहा है। और ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि जो महकमा सेहत ने एक रोज पहले एक हेल्थ एडवाइजरी भी जारी की थी कि अस्पताल कोरोना के मरीजों को अस्पतालों में रखने पर इसरार ना करें, उन्हें घरों में रहने पर के लिए कहा जाए। तो इस बात का भी इजहार है कि अब अस्पतालों में गुंजाइश नहीं है, तभी महकमा सेहत की जानिब से ये बात भी कही गई थी। तो ये सारी सूरत इस वजह से पैदा हुई है कि लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं, लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे हैं। इस वक्त भी शहर की सड़कों का अगर आप हाल देख लें तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो शहर की सड़कों पर आपको नजर आएगी और बगैर मास्क
बगैर ग्लव्स के नजर आ रही है। मुख्तलिफ जगहों पर हमने ये देखा है कि SOPs पर जो अभी तक कारोबार खुले हैं उनमें भी SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रख रहे हैं, लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल है जिसकी वजह से इस वक्त सिंध में और खासतौर पर कराची में जो है वो कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा है। सही है फ़हीम साहब, SOPs जो बनाए गए हैं तो इसका मतलब है कि उस पर तो फिर अमल दरामद नहीं हो रहा, जो एक दिन में ये सूरत हाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो SOPs बनाई गई हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा है और आवाम इस बात को जो है वो सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल जो है सामने आई है। और अगर ये सूरत हाल इसी तरह से रही जिस तरह से मार्केट्स तो खैर अभी बंद है, मार्केट खोलने के लिए इसरार किया जा रहा है, मॉल्स खोलने के लिए इसरार किया जा रहा है, लेकिन जो कारोबार अभी तक खुले हैं वहाँ पर भी अगर SOPs पर अमल नहीं होता है, फैक्ट्रीज में सनतों में अगर SOPs पर अमल नहीं होता है तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, SOPs पर अमल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आवाम को इस बात का एहसास करना होगा कि ये जो भी सूरत हाल है, जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, ये इन्हीं से मुतालिक केसेस हैं और इन केसेस में मजीद इजाफा उस सूरत में होगा अगर वो SOPs पर अमल दरामद नहीं करेंगे। 20% 5000 लोग अगर आपने टेस्ट किए उनमें से 1000 पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है 20% लोग, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ इतने दिनों में। यह भी कुछ दिनों से सूरत हाल मजीद खराब होना शुरू हुई है। वज़ीर आला सिंध साहब ने 2 दिन पहले ये कहा था कि सूरत हाल सिंध में बेहतर है, लेकिन जो अभी हालिया सूरत हाल है उसमें मजीद लग रहा है कि सूरत हाल खराब हुई है और अगर सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जाता तो यकीनन सूरत हाल खराब होगी और फिर हुकूमत को यकीनन मजीद ऐसे स्टेप्स लेना पड़ेंगे जिनसे वो लॉकडाउन की तरफ जाते हैं दोबारा, या जो नरमी लॉकडाउन में की गई है उस पर यकीनन जो है वो सख्ती करना पड़ेगी। वज़ीर आज़म खुद भी ये बात कह चुके हैं कि अगर केसेस बढ़े तो नरमी जो है वो खत्म की जा सकती है। तो लोगों को इस बात का एहसास करना होगा, ख्याल करना होगा कि अगर उन्हें अपनी रोजामर्रा की जिंदगी में वापस लौटना है तो SOPs पर अमल करना होगा, चाहे वो कहीं भी जा रहे हो तो उन्हें जो SOPs बताई गई हैं, मास्क का इस्तेमाल है, सोशल डिस्टेंस रखना है, ग्लव यूज करने हैं, ये सब उन्हें करना होगा, वरना जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं अस्पतालों में वाकई जगह जो है वो कम पड़ सकती है। डॉक्टर फुरकान वाली सूरत हाल कल मेरे एक अजीज के साथ हुई है, वो अपने मरीज को लेकर घूमते रहे, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल रहा था। तो लोगों को ये एहसास करना होगा कि सूरत हाल किसी भी तरह से अच्छी नहीं है। जी, ब्यूरो चीफ कराची फ़हीम सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपने रिपोर्ट किया। वज़ीर आज़म की जानिब से आज से लॉकडाउन में नरमी के ऐलान और सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन हफ्ते और इतवार को मज़ीद सख्त करने की हिदायत जारी की गई हैं। शहर की सड़कों पर इस वक्त क्या सूरत हाल है ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। जी, कराची में लॉकडाउन का आज 48वां रोज़ है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से जो नाकाबंदियाँ की गई हैं उनमें कुछ हद तक सख्ती की गई है, लेकिन शहर की मजमूई तौर पर जो सड़कें हैं उन पर ट्रैफिक आज मामूल से कम है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से बताया गया था कि आज और कल जो है वो लॉकडाउन में थोड़ी सी सख्ती की जाएगी, जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान किया गया था कि हफ्ते से तमाम तर लॉकडाउन जो है वो खोल दिया जाएगा। लेकिन आज भी जो है वो लॉकडाउन बरकरार है। मुख्तलिफ दुकानें, मुख्तलिफ मार्केटें जो हैं वो हमें बंद दिखाई दी हैं। हम इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन अगर आपको इस रोड की सूरत हाल दिखाएं तो यहाँ जो है वो ट्रैफिक मामूल से कम है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। ना सिर्फ यहाँ बल्कि हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया है, इसी तरह की सूरत हाल है, ट्रैफिक कम है। कोयटा में आज से स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है। इस सिलसिले में शॉपिंग मॉल्स, दर्जी और कपड़े और गारमेंट्स की दुकानें, गोदाम और मुख्तलिफ कारोबार खोलने की इजाज़त दी गई है। सूरत हाल बता रहे हैं कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। हुकूमत बलूचिस्तान ने कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में लॉकडाउन की सूरत हाल में अब मज़ीद नरमी की है। इस हवाले से शॉपिंग सेंटर, मार्केट्स, दुकानें, हजाम, टेलर और दीगर इस तरह के जो कारोबारी जो हजरात हैं, दुकानें हैं, उनको खोलने की इजाज़त दी गई है। इस हवाले से ये हिदायत की गई है कि आज सुबह 3 बजे से आज शाम 5 बजे तक ये खुली रहेंगी, उनको इजाज़त होगी और इस दौरान जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करने की भी हिदायत की गई है कि जो ग्राहक हैं, ख़रीदार हैं, दुकानदार हैं, जो उनमें काम करने वाले दुकान में जो वर्कर्स हैं वो सैनिटाइज़र, दस्ताने, मास्क का इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि आज दोपहर के वक्त गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत जो दुकानें हैं, कपड़े, टेलर, बाकी जो दुकानें हैं वो खुलनी शुरू हो गई हैं और जो ग्राहक हैं वो भी आहिस्ता से घरों से निकल आए हैं। तंजानिया के सदर ने नेशनल हेल्थ लेबॉर्ट्री के सरबराह को मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कोरोना वायरस के टेस्ट के तरीक़ाकार, नताइज और आदाद व शुमार पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है। सदर ने वायरस के असरात कम से कम करने के बयान करते रहे और उनका यह कहना था कि उन्होंने जानवरों, फल और गाड़ियों के ऑयल पर लेबॉर्ट्री में खुफिया तौर पर टेस्ट करवाए। इसके नतीजे में एक बकरी कोयल कोरोना वायरस उनमें पाया गया। तंजानिया के सदर ने लेबॉर्ट्री के आलात और टेक्नीशियंस की साख और वायरस से मुताल्लिक़ सरकारी डेटा पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने मामले की तहकीकात कराने का ऐलान किया, ताहम ये नहीं बताया कि टेस्टिंग किट कहाँ से दरामद की गई थी।
दूसरी जानिब अपोजिशन रहनुमा ने लेबॉर्ट्री के मुअत्तल सरबराह की हिमायत का ऐलान किया है। उनका कहना है कि हुकूमत कोरोना से मुताल्लिक इत्तलात छुपा रही है।